बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं ये कौन सा है, कहाँ से हैं और क्या पूछ रहे हैं। क्या हुआ? ट्रोडेक्स, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, उस दिन मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। तो सर आप कह रहे थे कि वो फीडबैक मुझे आपने दिया नहीं ना, मतलब मेरा आप कह रहे थे कि मैंने आपको फीडबैक नहीं दिया। सर बात कुछ इस तरह है, जिस दिन मैंने आपसे रब्ता किया था ये है उस क्या? मसले के लिए, तो उन्हीं दिनों मेरा एक हकीम है, उससे भी रब्ता था, मतलब इधर क्या ही है। है क्या चीज? लेट मी चेक। ये क्या है क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर साहब मेरा नाम साजिद है, जी। मैं बकर से बात कर रहा हूँ। बकर से? अच्छा। सर मैंने आपसे पहले मशवरा किया था, मेरे पास एक गाय थी ना, तो उसके कुछ मसाइल थे जिसके लिए आपने मुझे हेपागन और ट्रोडेक्स इंजेक्शन, ये हेपागन जहरबाद का तो होगा, वैसे हाँ। तो ट्रोडेक्स का आपने कहा था कि ज़ेरे जिल्द लगता है। सर ये जो ट्रोडेक्स इंजेक्शन है ये किस पर्पज के लिए है, मतलब किस चीज़ के लिए, जिगर के लिए है, किस चीज़ के लिए ये सर, ये मैंने काइंडली आप बता सकते हैं सर मुझे? सर थैंक यू। और सर गाय जब जुगाली के लिए चारा जब मुंह में लाती है तो ऐसे लगता है कि उसके मुंह के मुंह अंदर में पानी पानी भरा है। हुआ है, अच्छा, ये इसका और मैंने दे बाजू दिया। का उसे खांसी भी आ जाती है। सर ये क्या मसला होगा सर, काइंडली ये भी बता दें। बहुत खुशी हुई कि आपने कम से कम कुछ और सवाल पूछने का फरमाया, लेकिन काश के आप को मुझे फीडबैक भी दे देते, क्योंकि मेरे ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए कि 8 माह की कोई गाय है, वो जो है उसको जहरबाद है। उसका फीडबैक आपने नहीं दिया कि उसका क्या बना। प्रोडक्ट्स अच्छा, हम ये था। नॉर्मली चलें जी, लिवर फ्लू छोड़ें जी। के अभी लिए, ये लिवर फ्लू लिवर के। कहते हैं, आपको पता ही है, जिगर, और जिगर अच्छा, का आपने अब पूछा क्या था, है जी? जिगर के अब लिए क्या हम कहते हैं ये? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ जी। सॉरी सर, उस दिन मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। तो सर आप कह रहे थे कि वो फीडबैक मुझे आपने दिया नहीं ना, मतलब मेरा आप कह रहे थे कि मैंने आपको फीडबैक नहीं दिया। सर बात कुछ इस तरह है, जिस दिन मैंने आपसे रब्ता किया था मसले के लिए, तो उन्हीं दिनों मेरा एक हकीम है, उससे भी रब्ता था, राब्ता हो गया, हाँ। मतलब इधर ही है, मेरा दोस्त जाहिर है। है, हाँ। तो सर इस मसले के लिए उन्होंने मुझे एक नुस्खा जो बताया था, वो उन्हीं दिनों में वो इलाज उसका कर रहा था। ठीक। तो आपने सर हेपागन और प्रोडेक्स वगैरह जो आपने मुझे रिकमेंड किया था गाय जहरबाद के के लिए लिए। सर, तो वो इलाज मेरा चल रहा था ऑलरेडी। तो मैंने कहा चले, वो उसने गारंटी दी थी कि ये आप इलाज करें तो जी ठीक हो जाएगा। तो सर मैं वो इलाज कर रहा था, वो इलाज ये था कि उसमें कुछ जो नुस्खा उन्होंने बताया कि उसके अजाज ये थे, उसमें थी हरीनिया सर थी 50 ग्राम, तो 50 ग्राम मस्त बादाम थे, और 50 ग्राम ही उसमें सफेद जीरा था। इन चीज़ों को उन्होंने कहा है कि एक दिन भिगो के रखें, ठीक है, अगले दिन सुबह उसको रगड़ लें सारी चीज़ों को, मतलब उसका वो घोटा टाइप बना लें, और उसमें एक पाव जो है वो गुलकंद दें। ये उसने सर 10 दिनों का जो है ना बताया था। तो सर मैंने वो नुस्खा वो मतलब अभी उसका जो है पीरियड वो पूरा हो गया है, वो मैंने किया है सर। इससे उसका चारा शारा जो वो खा रही थी वो तो ठीक हो गया, मतलब चारा बड़े शौक से खा रही है, वेरी और गुड। उसका गोबर भी ठीक हो गया है, बिल्कुल रूटीन वाला जैसे होता है नॉर्मल गोबर वो वेरी गुड। खाती है। ठीक हो गया नहीं इसका लेकिन मतलब? सर फिर कोई मुझे फिर भी वो जो है ना वो ठीक नहीं लग रही ना, मतलब वो उसका वो मसला है अभी भी आ रहा है जो मुझे लग रहा है ना, तो वो मुकम्मल से जो गोबर मतलब बैक साइड मैदा जो है वो उसका ठीक है, कहीं कहीं और प्रॉब्लम है उसके, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी आपको कैसे समझाऊं सर। तो उसके जो है मतलब फ्रंट साइड पे गर्दन के बाल शाल, और ये आगे आगे वाली जो टांगे हैं, कंधे हो गए, मतलब इधर की जगह ये बाल उसके खड़े रहते हैं हर वक्त, मतलब जिस तरह कहते हैं ना जान कंडे हो रही है, ठीक। तो इस तरह का कोई सीन है सर, तो वो ठीक नहीं लग रही मुझे अभी भी हाँ, सर। नहीं नहीं, वो तो काइंडली सर। सर मैं आपका वक्त लेता हूँ, पहले भी आपका टाइम लिया था, लेकिन वो इलाज मैं इसलिए नहीं कर सका कि ये मैंने इसका इलाज काफ़ी किया है,
तो इसी वजह से ये इंजेक्शन जो है उनसे डरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जो इलाज वो हकीम साहब, अब क्या है मसला, क्या आगे चलो। तो हाँ जी। तो सर काइंडली जो आपने इलाज मुझे बताया था इसके लिए, ये जो चीज़ हो गई है अभी, जो उसका मैदा तो काफ़ी मुझे ठीक लग रहा है, गोबर भी ठीक कर ली है, वो बछड़ी थी उसे भी थोड़ी कब्ज रहती है। तो इस तरह के मसाइल हैं सर। पेट में उसके दर्द होता है, गाय के साथ भी ये मसला होता है, पेट के दर्द, पेट में दर्द इसके भी होता है, पेट में मरोड़ उठती है, गड़ाइयाँ लेती है, इस किस्म का सीन है। तो सर आपने नाराज नहीं होना, मैं आपका टाइम वाकई लेता हूँ, आपका कीमती टाइम है, बहुत ज्यादा ले पहले भी लिया था। काइंडली इस चीज He पे is मेरी रहनुमाई too करें सर। taking too मुझे much शदीद time। किस्म की परेशानी, पिछले 6 माह से मैं परेशान, एक दो मैंने गाय रखी है और हर वक्त यही और टेंशन। क्या है और आगे सर क्या। अगर किसी दिन आपसे फोन पे अगर कॉल पे रब्ता हो जाए तो सर आपका बहुत शुक्रिया होगा सर, आपकी मेहरबानी होगी। मेरी जान, काश के मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी कॉल भी ले लेता। मैं कॉल किसी की ले ही नहीं रहा, इसीलिए कि जो लंबी कहानियाँ मुझे सुनने को आती हैं, अब मैं आजकल चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल का हल वो देना होता है, इसलिए मैं कहानियाँ नहीं सुनने के लिए तैयार, और मेरे पास ना टाइम है। मेरी जान, अगर बुरा ना मनाएं, वो हकीम साहब बहुत अच्छे हैं, वो उसने अच्छा इलाज कराया, उन्हीं से कंटिन्यू करें। ये मेरा मशवरा है आपको। और बाकी अगर उसके बाल खड़े रहते हैं, जो मेरे जहन में आया है वो तो मेरी जान ये है कि इसको सर्दी है बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा आप इसको सर्दी से बचाएं। और अगर इसको एक्सिनल RTU के इंजेक्शन लगा दें 25-25 सीसी के, 2 दिन लगाएं। और अगर हामला नहीं है तो सोलन M के भी लगा दें, अल्लाह फजल करेगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन यह है कि मैं बेहतर है कि आप, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए, और ना ही मेरे पास आपकी घंटे घंटे की इतनी लंबी बातें सुनने के लिए, सॉरी, विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और आप इनका इलाज हकीम साहब से कराएं, ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताला, क्योंकि अपने लोकल किसी डॉक्टर को दिखाएंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो इनको पेट में अगर कोई गड़बड़ भी है, इधर कोई इस तरह का, इनको हैपागन का, बड़े को हैपागन के टीके लगाएं 25-25 सीसी का। और अगर कटड़ी है उसको 2-2 सीसी या 3 सीसी या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीसी का लग जाएगा, तो वो भी 2 दिन वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो उस सूरत में है कि आपने ये मेरी बातों पे अमल करना हो। आप तो मुझसे इतना लंबी चर्चा करके और सारी दवाइयाँ पूछ के, फिर आप दवाई पे जब अमल ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या है मेरी जान। इसलिए मैं कहता हूँ बेहतर है कि आप वहाँ लोकल से किसी से राब्ता करें, उनको ठीक कराएं। और हकीम साहब मुझे अच्छे लगे हैं, उन्होंने कम से कम नॉर्मल करा दिया है उसको, गोबर भी ठीक हो गया। दूसरा, मैं लिवर फ्लू के लिए दिया था, जिगर के लिए, या मैं जहर बाद का किया था, वो आपने नहीं किया। आप ना करें, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और मैं दुआ आपके लिए कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके जानवरों को सही सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। दुआओं में याद रखें। पूरे बकर को सलाम, फी मान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना